ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL और जितनी भी फैंटेसी एप्स हैं उनको लेकर एक ऐसी खबर आई है और मनी कॉन्टेस्ट वालों के लिए गुड न्यूज लाई है। जी हाँ, मनी कॉन्टेस्ट को लेकर एक गुड न्यूज, एक बहुत बड़ी खबर। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, अचानक फैंटेसी एप्स को लेकर सरकार ने जो नियम है एक बार फिर बदल दिए हैं। जी हाँ, सरकार ने 2 हफ्ता पहले फैंटेसी एप्स को बैन किया था, लेकिन अब सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए नए नियम फैंटेसी ऐप को लेकर बना दिए हैं। क्या है मामला, जान लीजिए। मनी कॉन्टेस्ट पर बड़ी खबर। जी हां, और मनी कॉन्टेस्ट पर, जिस मनी कॉन्टेस्ट के शुरू होने का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, उसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मनी कॉन्टेस्ट कब से शुरू, सवाल, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि मनी कॉन्टेस्ट कब से शुरू होगा, आप सभी का सवाल है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सरकार ने दिया सबसे बड़ा इशारा। और देखिए, सरकार ने कुछ दिन पहले भी कहा था फैंटेसी ऐप वालों को कि भाई आप कुछ नए रिकमेंडेशंस लेकर आइए, आप हमें बताइए कुछ आपको जो सुझाव है तो हम शायद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अब सरकार ने कुछ नए नियम लाते हुए एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। जीएसटी अब 28% से बढ़कर 40% हुआ। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि फैंटेसी ऑनलाइन गेमिंग पर, मनी कॉन्टेस्ट पर जो जीएसटी था वो 28% था। जब 28% लगा था बहुत विवाद होता, लेकिन सभी ने इसको मंजूर कर लिया था। और अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 40% कर दिया है। जी हाँ, 40% जीएसटी मनी कॉन्टेस्ट ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा। मनी कॉन्टेस्ट पर 40% जीएसटी। जी हाँ, मनी कॉन्टेस्ट पर आप 40% जीएसटी लगेगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन से जो पूरी तरह से फ्री वाला ही मामला चल रहा था, आप पैसे लगा नहीं पा रहे थे लेकिन अब जीत पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि भाई हम इन फैंटेसी कंपनीज पर 40% जीएसटी लगाएंगे, यानी कि मनी कॉन्टेस्ट वाले मामले पर 40% जीएसटी के नियम बन गए हैं। 40% से मनी कॉन्टेस्ट शुरू होंगे। और सवाल अब ये हो रहा है कि सरकार ने जब जीएसटी बढ़ा दिया है 28% से 40% मनी कॉन्टेस्ट को लेकर, तो क्या अब जल्द ही मनी कॉन्टेस्ट एक बार दोबारा शुरू होने वाले हैं? क्या एक बार दोबारा मनी कॉन्टेस्ट फैंटेसी ऐप पर खेल पाएंगे? क्योंकि जब 40% आपने जीएसटी बढ़ाया है तो भाई कुछ सोच समझ कर ही बढ़ाया होगा ना, जो 28% पहले था अब 40% आपने कर दिया। यानी कि क्या सरकार सोच रही है कि इन फ्यूचर आप एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट शुरू करने वाले हैं? क्योंकि अगर मनी कॉन्टेस्ट शुरू नहीं कर रहे थे तो फिर 40% वाला तो कुछ होना ही नहीं था, 0% ही कर देते। क्योंकि जब कमाई ही नहीं होगी, जब लोग पैसा ही नहीं डालेगा, जैसे शेयर मार्केट पर आप पैसा डालते हैं तो आपका कुछ टैक्स लगता है ना, तो ऐसे में मनी कॉन्टेस्ट अगर आप बंद कर दोगे तो फिर तो कोई 40% का कोई मतलब ही नहीं ना। कहाँ से 40% आएंगे? अगर लोग फ्री में खेलेंगे और कंपनी वाले फ्री में खिलाएंगे तो पैसा कहाँ से बनाएंगे? तो ऐसे में जब सरकार ने कर दिया है कि जीएसटी 40% लगेगा इन सभी फैंटेसी ऐप पर, तो यानी कि सरकार शायद सोच रही है कि इन फ्यूचर में एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट की वापसी करवाएं। सरकार हमेशा 40% जीएसटी ही चाहती थी। और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने हमेशा से ये सोच रखा था कि फैंटेसी ऐप पर वो 40% जीएसटी लगाएगी। जब 28% जीएसटी लगाई थी बहुत विवाद हुआ था, लेकिन अब जब 40% जीएसटी चुप करके कर दिए तो यानी कि सभी फैंटेसी ऐप वाले भी चुप हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनको पता है उनकी जो दुकान है वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है। यानी कि अब 40% लग जाएगा, तो इसलिए कोई फैंटेसी ऐप वालों ने हल्ला नहीं किया। यानी कि ये हो सकता है कि सरकार अपनी चीज़ों को मनवा ले, और 40% तो मानना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद धीरे से सुझाव लेकर जो मनी कॉन्टेस्ट है इन फ्यूचर दोबारा शुरू करवा दे। और मैं आपको बता दूं कि ड्रीम 11 पर 5 लाख वाला इनाम तो मिल रहा है लोगों को मिलना शुरू हो गया है। जो इनाम मिल रहा है, आप फ्री वाला खेल रहे हैं, नंबर 1 वाले को आने को 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो ऐसे में इंडिकेशन दिए जा रहे हैं बहुत सारे कि एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट की वापसी हो सकती है। और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर आपको Magnificent batting. Ball is fired towards the